हेलो गाइस, कैसे हो? तो आपको लेके चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक कथा बताने जा रहे हैं। तानसेन जिन्हें मियाँ तानसेन और राम रत्न पांडे के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संगीत के इतिहास में ऐसा नाम है जो सदियों बाद भी अपनी मधुरता और प्रतिभा के लिए जाना जाता है। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले एक महान संगीतज्ञ, गायक और रचनाकार थे। उनकी विलक्षण प्रतिभा और संगीत में उनके अनेक योगदान ने भारतीय संगीत को एक नया आयाम दिया, जिसने उसे आज भी प्रभावित किया है। तानसेन का जन्म लगभग 1500 के आसपास ग्वालियर के पास बेट गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मुकुंद पांडे था, जो एक प्रसिद्ध कवि और संगीतकार थे। बचपन से ही रामरत्नू में दूसरों की नकल करने की अद्भुत क्षमता थी, खासकर पशु पक्षियों की आवाज़ें। इस प्रतिभा में उनके जीवन की दिशा तय की। एक दिन जब वे जानवरों की नकल कर रहे थे तो उनकी मुलाकात प्रसिद्ध संत और संगीतज्ञ स्वामी हरिदास से हुई। स्वामी हरिदास उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें रामरत्नू को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वृंदावन में स्वामी हरिदास शिक्षा प्राप्त की और संगीत की बारीकियों को सीखा। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर के राजा मान सिंह जी की विधवा पत्नी रानी मर्ग नैनी से भी संगीत की शिक्षा ली। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद तानसेन ने सबसे पहले शेर शाह सूरी के पुत्र दौलत खां के आश्रय में कुछ समय बिताया। बाद में वे रीवा मध्य प्रदेश के हिंदू राजा रामचंद्र बाघेला के दरबार में गायक बन गए। राजा रामचंद्र स्वयं संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने तानसेन की प्रतिभा को पहचान कर उनका बहुत सम्मान किया। इस दौरान तानसेन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अकबर के दरबार में प्रवेश। तानसेन की बढ़ती ख्याति की खबर मुगल सम्राट अकबर तक पहुंची। 1562 में अकबर ने राजा रामचंद्र के पास दूत भेजकर तानसेन को अपने दरबार में लाने का अनुरोध किया। हालांकि रामचंद्र तानसेन को अपने दरबार से नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अकबर के अनुरोध को स्वीकार किया और भारी मन से तानसेन को तोहफे के साथ मुगल दरबार में भेज दिया। इस तरह तानसेन आगरा पहुंचे और अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। अकबर ने उनकी अद्वितीय प्रतिभा को देखते हुए उन्हें मियाँ की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार रामरत्नू पांडे मियाँ तानसेन बन गए। तानसेन ने हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत को कई नए आयाम दिए और उन्होंने न केवल ध्रुपद गायन की शैली में महारत हासिल की, बल्कि उन्होंने कई नए रागों को भी रचना की। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है मियाँ की मल्हार, बारिश लाने वाला राग, दरबारी कानड़ा, गंभीर और उदात्त भावों को व्यक्त करने वाला राग मियाँ की तोड़ी, सुबह के समय गाया जाने वाला मधुर राग गुजरी तोड़ी, तोड़ी राग का एक ही प्रकार, मियाँ की सारंग, दोपहर के समय गाया जाने वाला राग। इन रागों के अलावा उन्होंने कई अन्य संगीत रचनाएं भी की। उन्होंने अपनी रचनाओं में देवी देवताओं, मुस्लिम संतों और अपने संग रामचंद्र और अकबर की प्रशंसा की। तानसेन के जीवन में जुड़ी कई किंवदंतियाँ और कहानियाँ प्रचलित है जो उनके संगीत और शक्ति को दर्शाती है। दीपक राग। सबसे प्रसिद्ध कहानी के अनुसार तानसेन राग दीपक गाकर दिया जला सकते थे। एक बार अकबर
के कहने पर जब उन्होंने ये राग गाया तो दरबार मौजूद सभी दिए जल उठे, लेकिन शरीर में भीषण गर्मी पैदा हो गई। मल्हार मेघ मल्हार। इस गर्मी को शांत करने के लिए उनकी पुत्री सरस्वती, कुछ स्रोतों के अनुसार रूपवती ने राग मेघ मल्हार गाया, जिससे बारिश हुई और तानसेन जीवन बच गया। जानवरों को शांत करना। एक और कहानी के अनुसार तानसेन अपने संगीत से जंगली जानवरों को भी शांत कर सकते थे। एक बार उन्होंने एक जंगली हाथी को अपने संगीत से शांत किया, जिस पर बाद में अकबर ने सवारी की। तानसेन की मृत्यु 1586 और 1589 के बीच आगरा में हुई। उनकी मृत्यु के बाद अकबर ने गहरा शोक व्यक्त किया गया कि तानसेन के देहांत से गायन की मधुरता का लोप हो गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। उनका शव पहले लाहौर में दफनाया गया, फिर बाद में ग्वालियर में उनके सूफी गुरु शेख मोहम्मद गौस के मकबरे के पास लाया गया, जहां आज भी उनकी समाधि मौजूद है। हिंदुस्तानी संगीत का आकार देना। तानसेन ने ध्रुपद शैली की नया जीवन दिया और उसे विकसित किया, और उनके द्वारा रचित कई राग आज भी हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके पुत्रों और शिष्यों ने उनकी संगीत परंपरा को आगे बढ़ाया, जिससे तानसेन घराना नामक एक नई शैली का जन्म हुआ। तानसेन आज भी भारतीय संगीत के एक प्रतीक है। उनकी याद में हर साल ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह आयोजन किया जाता है, जहां देश भर के संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तानसेन का इतिहास केवल एक महान संगीतज्ञ का इतिहास नहीं, बल्कि एक उस काल के भारतीय संगीत की उत्कृष्टता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। उनकी मधुर विरासत ने केवल उस समय के संगीत को समृद्ध किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बना रही। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको भारतीय संगीतकार तानसेन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। ये जानकारी हमारे और आपके भविष्य में काम आ सकती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो देख कर शेयर करें, कमेंट करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।